Hello everyone, welcome to the platform of Great Geniuses. I am Neha, your maths teacher. स्वागत करते हैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आज हम करने जा रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ 6th क्लास की है हमारी चैप्टर 7 फ्रैक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर बच्चे सब्सक्राइब कीजिए आप इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्ले स्टोर पर जाके आप हमारी ऐप ग्रेट जीनियसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपको मिलेगा उस ऐप में आपको मिलेगा कंप्लीट स्टेबल कंप्लीट कंटेंट। ऑल जो है हमारा एनसीईआरटी बेस रहेगा। आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जांपल्स उठाए गए हैं वो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। जो हमारा कंटेंट रहता है बेटा वो हर जगह सेम ही होता है। क्या होता है फ्रैक्शन, क्या डेफिनेशंस होती हैं, वो क्या रहती है हर एक बुक में। आप कोई भी बुक प्रेफर करते हो वो क्या रहती है हमारी सेम रहती हैं। और वैसे बेसिकली जो हमारा कंटेंट है वो एनसीईआरटी से, यहाँ पर जो हमारा एनसीईआरटी से उठाया गया है, जो क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो कंप्लीट सिलेबस अगर आपको करना है तो आपको एनसीईआरटी जो हमारी ग्रेट जीनियसेस की ऐप है प्ले स्टोर पर जाके आपको क्या करना है, वहाँ पे जाकर डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो हमारा चैप्टर है स्टार्टिंग फ्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फ्रैक्शन। क्या होता है बच्चे फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या मतलब है, क्या वर्डिंग बोली मैंने बोला फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या है? पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का कुछ पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक केक कटिंग किया, मैंने देखा कि एक केक है, ठीक है, मैंने उसके क्या करे 4 टुकड़े कर दिए, मैंने उसके क्या करे 4 टुकड़े करे। जो ये एक टुकड़ा है वो क्या है, ये पूरा क्या है, एक 1 है। पूरा क्या था हमारा, एक केक। क्या था हमारा, एक केक, जिसके हमने कितने पेयर कर दिए, कितने टुकड़े करिए 4। तो ये क्या है, उन 4 टुकड़ों में से एक हिस्सा। ये क्या है, उन 4 टुकड़ों में से एक हिस्सा, यानी ये क्या है 1/4, उस 1 का चौथा हिस्सा। तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अ फ्रैक्शन। तो ये क्या हमारा 1/4। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में किया था, जैसे कि ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, इसके हम अंदर हमारे इक्वल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जो हमारे इक्वल कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, जिसमें क्या है हमारे पास 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। जो 3 पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास शेडेड पोर्शन है। ये जो है हमारे 3 शेड हैं और 3 क्या हैं, अनशेड हैं। तो हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये है हमारा 3, यानी 3 हमारे शेड है। ओवरऑल कितने टोटल हैं 6। तो 3/6 क्या है, एक फ्रैक्शन है। 3/6 क्या एक फ्रैक्शन है, यानी उन 6 में से वो जो 3 है वो क्या है हमारे शेड है। तो फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट होता है पूरे का। अगर मैं बात करूं एक केक की, तो केक में अगर मैंने इस तरह से एक पीस है वो कट करके इस तरह से अलग से रखा, तो ये क्या चीज़ है, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है, पार्ट ऑफ अ होल। पूरे का, होल केक, पूरे केक का एक पार्ट है। ये क्या है, पार्ट ऑफ अ होल। ये क्या है, केक का एक पार्ट है, हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पिज्ज़ा की, तो हमारा पिज्ज़ा है, उसमें मान लीजिए यहाँ पे कितने पेयर्स हैं, हमारा बड़ा पिज्ज़ा था 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पीसीज हैं। इसका जो अगर मैं एक पीस निकालती हूँ तो ये क्या चीज़ है, पार्ट ऑफ अ होल पिज्ज़ा। ये क्या है, एक पार्ट है किसका, पूरे पिज्ज़ा का एक क्या है, ये एक पार्ट है, पार्ट ऑफ अ होल पिज्ज़ा। तो दिस इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आता है हमारा, फ्रैक्शन के अंदर आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्शन जो कि लिखा हुआ है लाइक 1/3। तो जो ऊपर वाला होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, एंड जो नीचे वाला डाउनवर्ड को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर जो हमारा ऊपर वाला होता है, यहाँ पे जो अपर वाला होता है
फ्रैक्शन पार्ट के अंदर, और जो हमारा डाउनवर्ड वाला जो हमारा पार्ट है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमिनेटर और हो गया हमारा डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू लाइक दिस इज अ केक एंड दिस इज अ पार्ट विच आई हैव यूज्ड फॉर ईट। तो ये क्या है? ये एक पार्ट है। तो पार्ट ऑफ अ होल केक, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ होल केक, पूरे केक का ये एक क्या है? पार्ट है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमने क्या करना है? इस शेडेड पोर्शन का क्या करना है? हमने पार्ट लिखना है कि क्या कि कौन सा पार्ट यहाँ पर शेडेड है। अगर आपको यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट हो रहा तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो पार्ट है वो शेड किया गया है और ये पार्ट है वो शेड किया गया है। यहाँ पे दिस वन, ये जो पार्ट है वो शेडेड है। यहाँ पे ये जो सब सारे पार्ट्स हैं वो क्या हैं? शेडेड हैं। ये पिंक कलर रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा, उसके बाद है हमारा, अब इन्होंने बोला राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमने करना है कि रिप्रेजेंट करना है इनका फ्रैक्शन शेडेड पोर्शन का। तो फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? इसमें कितने इक्वल पीसेज हैं पहले आप देखेंगे। 1 2 3 एंड 4, देयर आर टोटल ऑफ 4 पीसेज। ठीक है। इस पूरी फिगर को क्या कर रखा है इन्होंने? 4 इक्वल टुकड़ों में, 4 इक्वल भागों में, 4 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। इन 4 इक्वल पार्ट्स में से उन्होंने कहा कि 1 एंड 2, जो 2 पार्ट्स हैं वो क्या हैं? हमें शेडेड दे रखे हैं। जब वो 2 पार्ट शेडेड दे रखे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि दिस इज 2/4। दीज जो हमारी दोनों जो हमारे पार्ट हैं शेडेड पार्ट है वो कौन से हैं? 2/4 पार्ट, यानी 1 2 1 इज 1 और 2 ये आ गया हमारा 1/2 पार्ट जो है हमारा क्या है? पार्ट आर शेडेड। कितना पार्ट शेडेड है इसके अंदर? इस फिगर के अंदर 1/2 पार्ट जो है हमारा शेडेड है। तो नेक्स्ट अगर फिगर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 9, टोटल ऑफ 9 बॉक्सेस हैं। इस पूरी फिगर को इन्होंने 9 इक्वल बॉक्सेस के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड किया हुआ है। 9 इक्वल बॉक्सेस के अंदर डिवाइड होने का मतलब है इन 9 बॉक्सेस जो है हमारे क्या हो गए? टोटल ऑफ 9। उन 9 में से शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो 8 हैं वो कितने हैं? शेडेड हैं। तो 8/9 क्या है? हमारा पार्ट जो है वो क्या है? शेडेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो काफ़ी है वो दिख नहीं रहा हमें, ये बॉल्स हैं। ये पूरी फिगर को 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फिगर के अंदर 6 बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं, सॉरी 8 बॉल्स में से हमारे पास जो 4 बॉल्स हैं वो क्या कर रखी हैं? इन्होंने शेड की हुई हैं। तो 4/8 यानी 1/2, 4 1 इज 4 4 2 इज 8, तो 1/2 पार्ट इज शेडेड। तो 1/2 पार्ट है वो क्या है? हमारा इस फिगर के अंदर क्या हो गया? शेड है। अगेन इस सर्कल को किस में डिवाइड कर रखा है इन्होंने? इक्वल 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें से कितना शेड है? 1 पार्ट जो है वो शेड है। तो आंसर आ गया हमारा 1/4 क्या है? शेडेड पार्ट। 1/4 क्या है हमारे पास यहाँ पर? शेडेड पार्ट है, शेड किया हुआ ये एक पार्ट है यहाँ पर हमारे पास। तो इस तरह से हमने क्या करना है, जब भी शेडेड पोर्शन दे रखा है तो उसके फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करने हैं हमने इस तरह से सीखा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। हमने रिप्लेस करना है यहाँ पर बॉक्स की वैल्यू भी। बॉक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? 2/7 इज इक्वल्स टू 8/बॉक्स। 2/7 इज इक्वल्स टू 8/बॉक्स। यहाँ पे क्या किया इन्होंने देखा कि जो 2 है वो क्या है? 2 हमारा 8 बनाना है। हमने क्या करेंगे यहाँ पे? आप इसको x मान लोगे या फिर a मान लोगे। बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 की a से मल्टीप्लाई करिए यानी 2 इंटू a, 7 की 8 से मल्टीप्लाई करिए इंटू 7 इंटू में 8। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई? 7 इंटू 8। a यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? विद द कौन सा मेथड होता है? ये ट्रांसपोजिशन मेथड। तो 2 4 इज 8, ये आ गया हमारा 28। हाँ जी बच्चों, जो आप लोग क्या करते हो, आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी ठीक है बेटा। 8 7 जब मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा हमारा? 28 ही आने वाला है। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 28। यहाँ पे देखिए बच्चे 5 जो हमारा 10 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या रहेगा?
एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे बेटा एक और तरीका है, इसका एक और वे है कि 2/7 8 यहाँ पे बॉक्स गिवन था। देखो बच्चे 2 की क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो क्या मुझे 8 नहीं मिलता? तो 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से तो 8 हो गया। जब मैं न्यूमिनेटर को किसी चीज़ से डिवाइड करती हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर से भी सेम नंबर की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है, ताकि इनके जो हमारे क्वेश्चन में फ़र्क ना पड़े। तो 7 4 सा क्या हो गया 28। तो यही हम आंसर आया था हमारा इस तरीके से, यही आंसर आया हमारा इस तरीके से। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ है 5/8, यहाँ है 10 बॉक्स। 5 से 10 आया, 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके, सेम 8 की मल्टीप्लाई करके किससे, 2 से। 5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करी तो 10 आता है। तो सिमिलरली अगर न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हम डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 8 2 जा क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 16। 3 इक्वल टू बॉक्स एंड 5 इक्वल टू 20। देखो बच्चे 5 से 20, 5 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए, 4 से। तो अगर डिनोमिनेटर की हुई है तो न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 3 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो आंसर आ गया हमारे पास 12। यहाँ पे ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, इसने कहा 45/60। आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है। तो क्या ये कटिंग होता है? यस बेटा, हमने देखा कि 5 के टेबल पे ये क्या होता है, 15 के टेबल पे, 15 के टेबल पे 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। 3 और 15, 3 इंटू 5 करें तो हमारा 15 बनता है। तो 4 की मल्टीप्लाई भी किससे होएगी 5 से। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 5 इज 20, 4 5 इज 4 4 इज 4 5 इज 20। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारे पास 20। 18 और यहाँ पे है 4, इनकी कल करें 6 3 जा 18 एंड 6 4 इज 24। यहाँ पे क्या आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया हमारे पास 3। यहाँ पे आ गई हमारी वैल्यू 3। 3/4 इक्वल टू क्या होगा, 3/4 इक्वल टू -/4। ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से ही क्वेश्चन किया है। बच्चे आपको ये इस तरीके से नहीं भी समझ आता तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी हमारा बेस्ट मेथड है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और हमारा सम जो है हमारा हो जाएगा। सेम ऐसा फ्रैक्शन के अंदर और सेम ऐसा हमने किस में किया था, यही चीज़ सेम टू सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के अंदर भी यही चीज है, जिसमें हमने क्या करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड किया था। नेक्स्ट आता है हमारा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग न्यूमिनेटर 20 एंड डिनोमिनेटर 20 एंड न्यूमिनेटर 9। क्या करा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 3/5 का जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर 20 हो। मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले में 20 हो, ऊपर वाला मुझे पता नहीं। सेम क्वेश्चन अब ऊपर वाले जैसा है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन बनता जाएगा। आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको 5 से 20 यानी 5 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 20 आए 4 से, सेम 3 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 4 से, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुई तो डिनोमिनेटर की अगर 4 से मल्टीप्लाई है तो न्यूमिनेटर में भी क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा क्या आ गया हमारे पास 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया क्या 12/20। द आंसर इज 12/20 इज द ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 20 हो और 3/5 की क्या है वो इक्विवेलेंट है। सेम यहाँ पे अगर मैं दोबारा बताती हूँ इस पार्ट के लिए, 3/5 जिसमें हमें चाहिए क्या, न्यूमिनेटर 9 हो, न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला 9 हो, नीचे वाला हमें पता नहीं। अगर नीचे वाला नहीं पता कोई बात नहीं, हमने क्या करना है 3 से 9 कैसे बना, 3 से 9, 3 जो है हमारा 9 से कैसे आएगा, 3 की मल्टीप्लाई जब मैं 9 से करती हूँ, 3 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 9 आता है। तो 3 × 3 क्या आ गया 9। तो अगर न्यूमिनेटर की 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो डिनोमिनेटर की भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो 5 3 आ गया हमारे पास 15, 3 3 9 एंड 5 3 इज 15। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर 30। डिनोमिनेटर 30, 3/5 में मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 30। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे 5 से 3 कैसे बना, 5 की किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 से, और फिर अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुई है तो सेम नंबर की मल्टीप्लाई किससे होगी न्यूमिनेटर में। तो 6 3 जा क्या आ जाएगा 18। यहाँ पे आ गया हमारा 18/30। द टर्म आ गया हमारा नंबर 18/30। न्यूमिनेटर 27, ये करते हैं हम 3/5 जिसमें न्यूमिनेटर मुझे क्या चाहिए 27। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा पता नहीं हमें। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी किससे 9 से, 27 आता है तो 5 की भी क्या हो जाएगी 9 से, दैट मीन्स 45। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी से ही फर्स्ट एक्सरसाइज से ही उठाया गया है।
नेक्स्ट नंबर लाइन। हाँ जी बेटे, नंबर लाइन पर इसको कैसे शो करेंगे 3/5 को? जो हमने आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि 3/5 ऑन डिवाइडिंग कि 3 अंदर 5 बाहर, ये आएगा कुछ 0.6 समथिंग। ठीक है, कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट मीन्स ये जो 3/5 है 0 पॉइंट समथिंग, कहने का मतलब है कि नंबर लाइन पे ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि 0 से थोड़ा ज़्यादा है ये फ्रैक्शन, लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो यानी 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो 0 और 1 के बीच में रहेगा ये फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है 3/5, तो हमने क्या करना है, नीचे क्या है 5, तो हमने क्या करना है इसको इक्वल 5 टुकड़ों में बांटना है। 1 2 3 एंड 4 एंड 5। देखो 1 2 3 4 एंड 5। आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन लेनी है, उसमें यहाँ पे 0 डिनोट करके जो इक्वल स्केल से इक्वल मेजर करके 5 पॉइंट्स 5 जो है इक्वल पार्ट्स में बांटना है, 1 2 3 4 एंड 5। और इस जो 5th पॉइंट को क्या लिख देना है 1। लिखने के बाद क्या करना है आपको, इस 0 को लिख देना है 0/5। नीचे आपको हमेशा डिनोमिनेटर में जो दिया है उसको ही बनाना है आपको। 0/5 ये हो जाएगा हमारा 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो जाएगा हमारा 3/5, ये हो जाएगा हमारा 4/5 और ये हो जाएगा हमारा 5/5। इक्वल आके क्या हो जाएगा, हमेशा क्या आ जाएगा 1 होता है, तो 5/5 क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1। सिमिलरली एक और नंबर लाइन लेते हैं। मान लीजिए नंबर लाइन आप लेते हैं 7/8, लेट इट टू बी 7/8। जब मैं 7/8 को बाहर 8 7 बाहर, तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर, डिनोमिनेटर है 8। 8 डिनोमिनेटर होने का मतलब है इसको 8 इक्वल क्या करेंगे हम टुकड़ों में बांटेंगे। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जब 8 पेयर्स में बांटता 0 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। हमें चाहिए 7/8। आपने सबसे पहले इसको करना है 0/8। ये हो गया हमारा 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और ये होगा हमारा 8/8, यानी इक्वल वो कट के 1 बन जाता है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना था 7/8, तो इसको आप सर्कल कर दीजिए। तो ये क्या हो गया 7/8। यहाँ पे 3/5 था, इसका नेम रख दीजिए आप ए। इसका ना लिख सकते हैं ए रिप्रेजेंट 3/5। सिमिलरली यहाँ पे 7/8, यहाँ पे अभी आप लिख दीजिए बी, तो बी रिप्रेजेंट 7/8। तो सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स टू शो अ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ईजी है फ्रैक्शन नंबर लाइन पे शो करने। सिंपली आपको नंबर लाइन बनाइए, जैसे कि हम डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस भी करके आए हैं नंबर लाइन के ऊपर। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर जब न्यूमिनेटर जो होता है, मान लो कोई फ्रैक्शन है, ये न्यूमिनेटर और बाय डिनोमिनेटर। जब प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तब हम कहेंगे कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3 यहाँ पे बड़ा है और 2 क्या है छोटा। न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तो हम कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट अबाउट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा न्यूमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 3/2, तो 3/2 जो हमारा रिवर्स हो गया, क्या हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया और न्यूमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, अब इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, अगर आप करना चाहिए तो। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या 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 है बेटा, आपने देखो क्लास में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा। ठीक है, मैंने कहा बेटा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को उठाना है, तो आप बताओ कि कौन किसको उठाएगा। आप कहोगे मैडम ये जो बड़ा वाला है ये क्या करेगा, छोटे वाले को अपने कंधे पे बिठा लेगा। तो क्या करा मैंने, इस छोटे वाले को उठा के क्या करा, छोटे वाला क्या हो गया इसके कंधे पर बैठ गया। तो ये तो बात हो गई क्या, प्रॉपर बात की भाई बड़े वाले ने छोटे वाले को अपने कंधे पे बिठा लिया, तो बड़े वाला नीचे, ऊपर कौन है, छोटे वाला। तो अगर मैं बात करूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो बड़े वाले ने क्या करा, छोटे वाले के ऊपर बैठ गया। ये क्या होगी हमारी बहुत इम्प्रॉपर बात है कि बड़े वाला, ये तो इम्प्रॉपर ही है, छोटे वाला बेचारा कैसे बड़े वाले को उठाएगा, तो नहीं उठा सकता, तो वो इम्प्रॉपर बात है। प्रॉपर बात क्या है कि बड़े वाला नीचे और उसने अपने कंधे पे किसको बिठा लिया, छोटे वाले को। तो आपको समझ आ गया प्रॉपर कौन से होते हैं। प्रॉपर इज एग्जाम्पल देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का, 4/6
7, 4/7, इसका हो गया हमारा 7/4। द रिवर्स हम हो गया हमारा क्या कि हमारा जो न्यूमिनेटर है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। हाँ जी बेटे, मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, कुछ इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं जो मिक्स फॉर्म में दिए होते हैं, लाइक होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। यहाँ पे दो क्या होल नंबर 2, ये 2 पार्ट्स में है, 2 and 1/3, मतलब एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इन्होंने इकट्ठा लिख दिया, इसे बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके अंदर होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों पार्ट आ जाते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आता है उसमें क्या करते हैं, ऐड। 3 2 जा 6, क्या है हमारा 2 1/3, 3 2 जा क्या आता है हमारा 3 × 2, 3 × 2 करें क्या आता है हमारे पास 6, और 6 + 1 7, तो 7 बाय नीचे जो आता है हमारा डिनोमिनेटर सेम। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 7 1/5, 7 2/5, 5 7 इज, इनकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 35 + 2 इज 37/5। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 2/7, 8 2/7, 8 7 is 56, 56 + 2 58/7, 58/7। इस तरह से क्या करना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आता है उसको क्या करना है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है, और वो आंसर एज इट इज लिख देना है और नीचे क्या आ जाना है, एज इट इज 7। तो ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, जिसको सॉल्व हमने इस तरीके से करना है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसका 3 5/7, 7 3 जा क्या करते हैं हमने 21, 21 + 5 इट्स 26/7, ये भी होगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रैक्टिस 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 बच्चे, प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना मैथ्स को आप अच्छे से करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आपका पेन चलेगा, उतनी आपका दिमाग चलेगा, और उतना ही आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, और उतना ही आपके सम्स जो है निकलते चले जाएंगे, और उतना ही बेसिक जो है आपका, मेनली बेसिक है वो क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है कि जो हमारे उनको जब हम लोएस्ट फॉर्म में अगर लाते हैं तो वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जो इक्वल रहेंगे फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या करा इन्होंने, एक बॉक्स था, इसको पहले क्या कर दिया, सेम इक्वल 3 बॉक्स हैं, ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे आएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपने ये सारी क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। इसने क्या किया, इस पूरे बॉक्स को 2 हिस्सों में बांटा और दोनों हिस्सों में से एक हिस्से को क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो जब एक हिस्से को शेड किया 2 में से, तो हमारा फ्रैक्शन आया 1/2। ओके, सेम बॉक्स फिर लिया, उसने 4 हिस्सों में बांटा और यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया, शेड कर दिया। सिमिलरली इट्स लाइक इन्होंने इसी बॉक्स में ये कर दिया। जब ये किया तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे 4 इक्वल बॉक्स हो गए, 4 में से 2 को क्या कर रखे यहाँ पे शेड किया हुआ है, तो ये आ गया हमारा 2/4। जब इनको मैंने कटिंग करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या किया इसने, इसी में क्या कर दिया, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। भाई इन्होंने क्या करा, 3 टुकड़ों में बांट दिया। तो अब क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6। टोटल यहाँ पे कितने हैं, 6 जो है वो क्या है, इक्वल बॉक्सेस हैं, जिसमें क्या है हमारे पास 3 बॉक्स हैं, वो क्या हैं, शेड दिए गए हैं। अब यहाँ पे 3 बॉक्सेस क्या दे रखे हैं, हमें शेड दे रखे हैं। यहाँ है 1/2, यहाँ पे अगर मैं कटिंग करती हूँ 2 1 is 2, 2 2 is 4, ये आ गया हमारा 1/2। सेम 3 1 is 3 2 is, ये आ गया हमारा 1/2। तो हमने अगर ध्यान दिया हो, ये तीनों क्या है, सेम फ्रैक्शन आ गए। तो ये सेम फ्रैक्शन इक्वल आए हैं, तो ये जो तीनों पार्ट के अंदर जो भी फ्रैक्शन है वो कौन से फ्रैक्शन है, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट ही है ये सारे फ्रैक्शन, क्योंकि इनका क्या है, हमने जब इनको लोएस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो ये क्या आ गया, हमारे सेम आगे 1/2 1/2 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है एक फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट या फिर लोएस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कि दोनों जो हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक टेबल पे दोनों ही कटिंग करते हो। मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा मैंने 2/3, तो 2 और 3 दोनों किसी टेबल पे नहीं कटते, दोनों एक साथ
बात कीजिए एक साथ। मान लीजिए मैंने लिखा 12/13, तो 12 तो 2 के टेबल पे जाता है, लेकिन 13 नहीं जाता। तो 12 और 13 कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को कटिंग करता हो। मान लीजिए 4/7, तो ये क्या है, हमारे लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये और क्या होते हैं, 4 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन इज राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स लिखे 2 से 14 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्या कहा इन्होंने, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 तक नेचुरल नंबर लिखे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहली बात बेटा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या फिर 1 पे जाते हैं, उनका कोई और फैक्टर नहीं होता 1 और इटसेल्फ के अलावा। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है या तो फिर 1 के टेबल पे जाता है या वो खुद के टेबल पे जाता है। जो 1 है वो तो ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता, तो 1 को हम छोड़ देंगे। 2 से ही जो होते हैं नेचुरल नंबर्स में, जो अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर है वो 2 से ही स्टार्ट होते हैं। इन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर्स लिखो 2 से 12 तक, उनमें से कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में अगर सर्कल करती हूँ 2, 3, 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 4 जो है 2 के टेबल पे जाता है तो ये नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 6 जो है 2 के टेबल पे जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है। 7 है प्राइम नंबर, 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है। तो यहाँ पे जो सर्कल किए हैं ये कौन से हैं, हमारे प्राइम नंबर है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल कितने हैं, 5 जो हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर कितने सर्कल करेंगे, 5 सर्कल किए गए। और टोटल ऑफ 2 से 12 तक कितने नंबर बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 11 में से जो 5 हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया जो इन्होंने निकालना था। व्हाट फ्रैक्शन, 5/11 इज द फ्रैक्शन, कि जो 2/12 के नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को क्या किया गया, पिक किया गया है। नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। हाँ जी बेटा, लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कंपेयरिंग तो फिर करेंगे ना जब हमें पता हो। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस जो कि फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर है वो क्या हो, सेम हो, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, दे आर लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं सारे, वो क्या है, सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है, 15, 15, 15। तो 1/2, 3/8, 2/8, 3/8, 5/8, 8/15, सॉरी 1/15, 2/15, 3/15 एंड 8/15, ये सारे क्या हैं, दे आर लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हैं, इक्वल है। अगर मैं बात करूं 7/27, 7/28, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। देखो बच्चे, डेफिनेशन दोबारा करते हैं। इन्होंने कहा फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ न्यूमिनेटर सेम है बेटा, डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, 27 और 28। तो हमें चाहिए सिर्फ क्या, न्यूमिनेटर इक्वल होना, हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे न्यूमिनेटर सेम है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देयरफॉर दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जी बिल्कुल, जो फ्रैक्शन लाइक नहीं होंगे उन्हें हम कह देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। अच्छा, अगर जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है वो क्या कहलाएंगे, हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। ये तो ऑब्वियस है, जो लाइक होते हैं वो लाइक होंगे, जो लाइक नहीं होंगे उनका एक स्पेशल नेम है विच इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। और ये क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस चीज के, लाइक फ्रैक्शन के। तो नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। हाँ जी बेटे, लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, न्यूमिनेटर इज द सेम इनटू, यस बेटा,
लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करना है, लाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। तो लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 2/15, यहाँ पे लिखा मैंने 9/15। मैंने कंपैरिजन करना है कि विच इज़ ग्रेटर इन दिस टू, तो ये दोनों कौन सी हैं, लाइक फ्रैक्शन है। तो जब लाइक फ्रैक्शन है होती हैं तो आपको कुछ नहीं करना, लाइक फ्रैक्शन जो होती हैं ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें दिखा देंगी कि वो चीज़ क्या है। लाइक फ्रैक्शन के अंदर आपको सेम डिनोमिनेटर होता है, आपको जस्ट किसको देखना है, न्यूमिनेटर्स को। न्यूमिनेटर में जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो हमने किसको देखना है, हमने सिर्फ न्यूमिनेटर को देखना है, ये 2 और ये 9, तो बड़ा क्या आ जाएगा हमारा 9। तो 2 और 9 में कौन सा बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करने पे लाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर। तो हमारा लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन में कंपैरिजन क्या कहता है कि अगर आपको लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर देखना है, वो तो इक्वल होगा। वी जस्ट सी द न्यूमिनेटर, हमने न्यूमिनेटर को देखना है एंड देन सॉल्व द सम। जो भी हमें दिया गया है आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो भी यही रूल है लाइक टर्म्स की केस में। क्या आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो आपको जस्ट न्यूमिनेटर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर आपको कंपेयर करना है, आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमिनेटर्स में कंपैरिजन कर लेना है और वो पूरा फ्रैक्शन क्या है, वो इक्वल या ग्रेटर जो भी होगा वो हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 13/7, ये हमारा हो गया 9/7। तो अगर हम देखेंगे क्या है, इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन से फ्रैक्शंस होगी, लाइक फ्रैक्शंस है। हमने क्या देखना है, सिर्फ न्यूमिनेटर्स को। ये 13 और 9 कौन सा बड़ा, 13/7। सो कंपेयर करें तो हमारा क्या होता है, न्यूमिनेटर्स को जस्ट कंपेयर करने पर हमें जो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपेयरिंग अगर अनलाइक फ्रैक्शंस की। अगर अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास कि ऐसे जिसमें न्यूमिनेटर सेम आ जाए, दो फ्रैक्शन जिनका न्यूमिनेटर सेम आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा 2/7 और यहाँ पे है 2/7 एंड 2/13। देखो बेटा, जब न्यूमिनेटर सेम हो जाए, जब न्यूमिनेटर सेम हो तब क्या होता है, तब इसमें रिवर्स प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, जब न्यूमिनेटर सेम है तो जो ग्रेटर है उनमें से, जो डिनोमिनेटर में ग्रेटर है वो क्या होता है, हमारा स्मॉल हो जाता है। यानी 2/7 जो हमारा ग्रेटर रहेगी 2/13 से। न्यूमिनेटर इज द सेम इनटू फ्रैक्शन दैन फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो ग्रेटर होगा। इसमें रिवर्स होता है, यहाँ 13 ग्रेटर है 7 से, बट अगर ये डिनोमिनेटर में ये चीज़ हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, वो जो डिनोमिनेटर में ग्रेटर है वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉलर हो जाएगा पूरा का पूरा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 2/7 है वो ग्रेटर है 2/13 से। आपको जस्ट देखने से आंसर्स नहीं बताने हैं, आपको इसमें देखना है, आपको सोच समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लेट अस प्रैक्टिस कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, कि 2/5 ग्रेटर है या 1/2 ग्रेटर है। आपको जस्ट देखने से तो ये पता लग रहा है कि 1/5 बड़ा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमने देखा कि ये लाइक तो है ही नहीं भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। हमने देखा कि न्यूमिनेटर सेम है। हमें न्यूमिनेटर सेम का भी एक रूल पता है, क्या कि न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो एक्चुअली में पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखा 2, यहाँ है 5, तो ये जो 5 है वो तो बड़ा होता है 2 से, लेकिन ये डिनोमिनेटर में ये चीज़ है तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 आएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर हो जाएगा। जो 5 है वो ग्रेटर होता है अगर 2 से, तो हमारा 1/2 पूरा का पूरा फ्रैक्शन ये वाला बड़ा हो जाएगा 1/5 से। नेक्स्ट अगर देखते हैं 3/6 और 5/6, 3/6 और 5/6, यहाँ पे हमने देखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक हैं तो हमने क्या करना है, जस्ट न्यूमिनेटर्स में देखना है 3 बड़ा या 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/6 जो है छोटा रह जाएगा 5/6 से, क्योंकि 5/6 क्या रहेगा, हमारा ग्रेटर रहेगा। इजी बच्चे, कोई इसमें प्रैक्टिस करनी है, आपको समझना है कि लाइक के अंदर क्या करना है। जब लाइक फ्रैक्शंस आ जाती हैं, डिनोमिनेटर सेम है, आपको जस्ट न्यूमिनेटर्स को देखना है और कंपैरिजन कर लेना है। और अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर अगर आपको न्यूमिनेटर सेम दिया है तो आपको डिनोमिनेटर को देखना है, और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन ओवरऑल छोटा हो जाएगा दूसरे फ्रैक्शन से। हाउ क्विकली यू कैन डू दिस, fill appropriate greater, less and
स्मॉलर। 3/5 2/3। यहाँ पे ये लाइक नहीं है, हमने क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो आपको क्या करोगे, देयर आर 2 मेथड, आपको यही मेथड फॉलो करो। पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, 3 3s यहाँ पे आप लिखेंगे 9 एंड 5 2s ये लिखेंगे आप 10। तो विच इज़ ग्रेटर हेयर, 10 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे जो हमारा साइन रहेगा वो क्या रहेगा, 2/3 इज ग्रेटर। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 8, यहाँ पे लिखे 4 इंटू 2, 3 इंटू 8 क्या आएगा 24, 4 इंटू 2 आ गया 8, विच इज़ ग्रेटर हेयर 24 इज ग्रेटर, तो हमारा ये क्या रहेगा 3/4 क्या रहेगा ग्रेटर, तो 3/4 जो है वो ग्रेटर रहेगा 2/8 से। इस तरीके से आपको क्या करना है, दो ना तो ये लाइक है ना इनका कोई न्यूमिनेटर सेम है, तो आपको किस तरह करना है, आपको दो नंबर्स के अंदर किस तरह कंपैरिजन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडिशन, एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। कैसे करते हैं एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन, देखो बेटा मैंने आपको बताया था जब भी हम लाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन करते हैं या फिर ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको क्या करना है, यू जस्ट सी द डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन यू कैन फाइंड द इजीली कि न्यूमिनेटर्स में कौन सा ग्रेटर है। आपको देखना है कि विच इज ग्रेटर इन द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा होगा वो ही क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल, वो फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब ग्रेटर की बात थी, अब अगर एडिशन की बात करूं तो आपको क्या करना है, आपने देखा कि ये तो कौन से फ्रैक्शंस है, ये तो लाइक फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके जस्ट हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर्स को क्या कर दो ऐड कर दो। आपको क्या रखना है यहाँ 25 डिनोमिनेटर में सेम रखना है, 5 + 4 कर देना है, वो क्या आ गया हमारा 9/28 क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा, जब हमने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। और एग्जांपल ले लेते हैं 4/5 एंड 3/5। जब मैंने 4/5 एंड 6/5 को ऐड करना है तो मैंने क्या किया, सेम क्या है हमारा डिनोमिनेटर, हमने क्या 5 डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखा, ऊपर जो है न्यूमिनेटर्स को क्या कर दिया ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 6 × 8/5, 8/5 क्या आ गया हमारा आंसर रह गया। व्हेन आई ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन भी सेम बेटा, यहाँ पे सेंटर में क्या आ जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, यस बच्चे अब लाइक फ्रैक्शन तो आसान थी, अनलाइक फ्रैक्शन कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन भी इजी है। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हैं तो आपको मिक्स फ्रैक्शन को सही करना आता है। 5 2 क्या गया 10, 10 + 4 यह आ गया हमारा 14/5 एंड 6 3 18 + 5 23/6 यह आ गया हमारा 23/6। तो हमारे पास क्वेश्चन है 14/5 एंड 23/6, आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। दे आर बोथ आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, दे आर अनलाइक फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना है, आपको 5 और 6 में क्या करना है, 5 और 6 का एलसीएम लेना है। 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, जब आप एलसीएम मेथड करते हैं 5 और 6 जो है उसमें क्या होगा, 5 और 6 का जो एलसीएम रहेगा ये दोनों किसी एक सिंगल टेबल पे नहीं जाते, क्योंकि ये क्या है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। तो 5 6 इज 30 ही इनका एलसीएम रहेगा। नीचे वाले को डिवाइड, डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, हम उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, डी फॉर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 5 को डिवाइड करेंगे 30 से तो क्या आएगा हमारे पास 6, 5 के 6 के टेबल पे आता है क्या 6, 6 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 14 से, तो क्या आ गया 84, यह आ गया हमारा 84, ठीक है। प्लस जब 6 को डिवाइड करेंगे 30 से तो क्या है हमारे पास, 6 को डिवाइड करा 30 से, यानी 6 के टेबल पे 30 कितने पे आता है 5 पे, और 23 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 115, यह आ गया हमारा 115 एंड 84 व्हेन एडेड अप टू 999 इट्स 199/30, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया कि इनको ऐड करने पे क्या आया है। आई रिपीटेड कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपने देखा कि इनके एलसीएम जो हमारा फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 और 6 का एलसीएम, हमारा एलसीएम मेथड जो हमारा वीडियो है 3rd चैप्टर की, वो आप इसमें सुन सकते हैं। एलसीएम मेथड में 5 और 6 का जब एलसीएम लिया वो आया 30, तो डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता
आता है उसको न्यूमिनेटर से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। 5 को डिवाइड किया जब 30 से, क्या आया 6, और 6 की 14 से मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ गया 84। अगेन 6 की 30 से जब डिवाइड की, क्या आया 5, 5 की 23 से मल्टीप्लाई करने पे आया 115। इनको ऐड अप टू किया और आंसर आ गया हमारा 199/30। एक और सम करके दिखाती हूँ, लाइक 2/5 एंड 1/3। 5 और 3 का एलसीएम क्या रहेगा हमारा 15। क्यों, 5 और 3 दोनों किसी एक जो हमारे क्या है 5 और 3 क्या रहेंगे हमारा 15। 5 को डिवाइड किया 15 से, 10 से डिवाइड टू विद द डिनोमिनेटर। 5 को डिवाइड किया 15 से, क्या आ गया 3, और 3 2 जो क्या आ गया हमारे पास, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 6। अगेन 3 की 15 से डिवाइड करने पे क्या आता है 5, और 5 1 इज 5, ये आ गया हमारा 11/15। ये आ गया हमारा 11/15 जो हमारी वी ऑन एडिंग द और सब्ट्रैक्टिंग द अनलाइक फ्रैक्शन। तो आपको यही रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग। अब वायर का पीस है, देखो बेटा एक पूरी की पूरी वायर है जो है हमारी 7/8 मीटर की, ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 2 टुकड़ों में टूट गई, जिसका एक पार्ट है 1/4 और दूसरा पार्ट है हमें क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें निकालना है। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। यूज योर माइंड। क्या हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने क्या कही, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पूरी की पूरी 7/8 मीटर, जिसमें से मैंने एक टुकड़ा 1/4 का क्या कर लिया, कट करके अलग कर लिया। अब जो ये वाला टुकड़ा बचा उसकी क्या करनी है हमें, जो क्या निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है। तो टोटल आपको लिखने हैं सबसे पहले टोटल वायर पीस। टोटल वायर पीस यहाँ पे रहेगी 7/8 मीटर। टोटल वायर पीस कितनी रहेगी 7/8 मीटर। और उसके बाद क्या रहेगा हमारा 1 पीस। एक पीस कितने का उन्होंने बोला कि एक पीस कितना है 1/4 मीटर का। एक पीस है वो कितना है 1/4 मीटर का। अदर पीस कितने का होगा, अदर पीस होगा 7/8 - 1/4। उस पूरी में से वो 1/4 वाला पीस जब हमने अलग कर लिया तो जो बचा वही हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो पूरी थी 7/8, जिसमें से मैंने कट करा 1/4, हमें बचा क्या, ये 7/8 - 1/4। 1/8 एंड 4 का क्या रहेगा हमारा एलसीएम रहेगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, 8 और 4 का एलसीएम रहेगा 8। जब नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 8 को 8 से डिवाइड करा, क्या है हमारे पास 1, और 1 7 इज 1 की 7 से मल्टीप्लाई इज 7। 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, 4 के टेबल पे 8 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, तो 2 1 इज 2। 7 को 2 से माइनस किया 5/8, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5/8। अदर पीस जो क्या था 5/8 था, एक पीस था 1/4, दूसरा पीस था 5/8। इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7/8 मीटर का वो कंप्लीट वायर, कंप्लीट पीस जो हमें चाहिए था। तो आज था हमारा इस क्लास में इतना ही। क्या था, हमने आज क्या किया, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही क्या होता है हमें ये पढ़ा। नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंटेशन सीखी। तो आज हमने एक ओवरव्यू लिया, एक वन शॉट किया किस चीज़ का, फ्रैक्शन का। तो कंप्लीट कंटेंट के लिए, कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रेट जीनियसेस की ऐप को डाउनलोड करना है, और आपको वहाँ पर जो ऐप पे जाके आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो के लिए आपको वहाँ पे देखना है। तो आपको वहाँ पे आपको सारा एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।